वीरेंद्र सिंह। बहुत ही गंभीर सवाल पर इस सदन में चर्चा करने के लिए खड़ा। वो सवाल है पर्यावरण के नुकसान का, भारी नुकसान का। बिहार के और झारखंड के लोगों ने भी पर्यावरण के क्षति पर, पर्यावरण के अपहरण पर आपसे और इस सदन में चर्चा किया है। सभापति जी, मेरा संसदीय क्षेत्र गंगा के किनारे होता है, इलाहाबाद और बनारस के बीच में है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भारी मात्रा में वहां अवैध बालू खनन गंगा के किनारे हो रहा है और सबसे चिंता का विषय ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिया है कि अवैध बालू खनन और पर्यावरण की क्षति पर वहाँ की सरकार विशेष ध्यान दे। इसी के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराते हुए अवैध खनन पर रोक लगाया था। हमारे संसदीय क्षेत्र भदोही में कुछ दिन के लिए रोक जरूर लगा, लेकिन उसके बाद से पुनः बालू माफिया ने प्रशासन के निचले अधिकारी और प्रशासन से मिलकर भारी मात्रा में अवैध बालू खनन करने लगे। अवैध बालू खनन के कारण से गंगा के किनारे लगभग 32 लोगों की मृत्यु हो चुकी है गंगा में डूबने के कारण से। कभी 2, कभी 4, कभी 5, कभी 3 ऐसे होते हुए। दूसरे थैंक यू सभापति जी, गंभीर मामला इस बात को मैं कहना चाहता हूं। 0 ओवर में यू हैव टू मेंशन इट बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट। लेकिन मेरी बात सुनिए। मैं संसदीय क्षेत्र के सवाल को उठा रहा हूं और इसीलिए यहाँ चुन के आया कि संसदीय क्षेत्र के सवाल को मुकम्मल तरीके से उठाऊंगा और ये संसद सुनना चाहिए और इस संसद में मुझे कहना भी चाहिए। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है और स्वाभाविक भी जिम्मेदारी। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल राजस्व की ही क्षति नहीं हो रही है, वहाँ लोगों की दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जो सड़क जिस मानक से बनाई जा रही है उस पर भारी लोड लिए हुए जब कोई वाहन चलते हैं वो सड़क भी टूट रही है। और सबसे चिंता का विषय यह है कि जहां कानून का शासन होना चाहिए, कानून के शासन के पालन करने वाले लोगों से मिलकर बालू माफिया वहां बालू खनन करा रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय भी उसके निर्देश दे सकते हैं और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय राज्य सरकार को ये निर्देश दे सकते हैं उस बालू खनन को रोकने के लिए। चिंता तो यह है कि राज्य सरकार ने वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया है बालू खनन, इसके बाद भी नहीं रुकता है तो संघीय व्यवस्था में जब राज्य में कानून व्यवस्था काम नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि केंद्र के सरकार को उस पर जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। सवाल इसलिए मैं उठा रहा हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में यह गंभीर मामला है और आपके माध्यम से मैं आपसे अपने अधिकारों का संरक्षण चाहूंगा और मेरे ये बगल के क्षेत्र मैं भी एसोसिएट करता हूं और इसलिए मैं इसको उठा चुका हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बालू माफिया अगर इस बालू खनन को रोके नहीं तो एक दिन बहुत बड़ा सवाल इसी सदन में उठेगा। रविंद्र कुमार जेना, जिसको यार आप भी नहीं रोक सकते। ओनली रविंद्र कुमार जेना जी विल गो टू रिकॉर्ड। Thank you so much, sir, for giving me